मलिहाबाद के किसान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं और ये हैं चंद्रेश जी, जिन्होंने आम के बाग को काट करके हम कह सकते हैं उसकी बागवानी को ख़त्म करके और पूरी तरीके से अब कैश क्रॉप पे आ गए हैं और ग्लेडियस का काम कर रहे हैं। एक अलग तरीके की किस्म है जिस पे वो काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से। तो चंद्रेश जी, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि मलिहाबाद आम की खेती के नाम से जाना जाता है, आम की बागवानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कैश क्रॉप की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, तो ऐसा क्या हो रहा है जो आम की बागवानी छोड़ रहे हैं? बाग में सर ऐसा प्रॉफिट नहीं हो रही है, पहले जैसे वो माहौल नहीं रह गया। आम की सप्लाई भी है, गड़बड़ हो रही है और रोग बहुत लग रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। तो उसी से हम परेशान होकर के फिर फूलों पर आ गए। हमें कम से कम 16-17 साल हो गए सर, तो हमें कुछ इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिला। 2-3 साल से दिक्कत हो रही, कोरोना चक्कर में नहीं हो पाया। ये अपने काम भर का चल जाता है रोजी रोटी इसमें। तो ये कितनी जगह है, आप कितना एरिया है आपका? ये हम कम से कम 2-2.5 बीघे कर रहे हैं सर। 2.5 बीघा? हाँ, 17-18 साल हो गए हमें करते करते। तो जो 2.5 बीघा है, इसमें अगर बाग होती तो कितना आपको प्रॉफिट होता, या जब थी तब कितना हो रहा था? बाग में सर क्या बताएं, कभी कभी 50,000, कभी 60,000, 20-25 हज़ार की दवा लग जाती इसमें, तो उससे फ़ायदा नहीं हो रहा था, नुकसान बहुत हो रहा था। तो इधर जो कैश क्रॉप आपने शुरू की है, जो ग्लेडियस काम शुरू किया, इससे कितना कमा रहे हैं आप? इससे सर 2-2.5 बीघे में करीब लाख रुपया मिल जाता है, सब खर्चा पानी दे करके अपना मुनाफा इतना हो जाता है साल भर में? जी जी जी। और उसमें नहीं हो पा रहा था, इतना परेशान हो जाते थे सर बहुत। तो सुकून तब था कि सुकून अब है? सुकून अब है सर, हमें पहले से अब सुकून है। थोड़ा जानवरों की दिक्कत हो जाती कभी कभी, तो उसके लिए अपने बाड़ वाड़ लगाना पड़ रहा है, बाकी ठीक है धंधा ये थोड़ा। लेकिन बाग में कहते हैं मेहनत थोड़ा कम करनी पड़ती है, इधर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा भी होता है? अरे तो सर इसमें दवा नहीं उतनी लग जाती थी, दवा की भी दिक्कत हो जाती, 20-25 हज़ार दवा लग जाती थी। वैसे इसमें अपने जन लगा के काम कर लिया सर, मजदूरों के साथ। जी 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 जी। और थोड़ा सा हम कह सकते हैं इसमें राहत भी है? जी राहत तो है, फिलहाल राहत है, कोई बड़ी वो नहीं राहत है सर हमें। लगातार लोग आम के बाग काट रहे हैं और अपनी दूसरी खेती की तरफ आ रहे हैं वापस लौट करके, तो इसके पीछे क्या कारण यही है, मौसम की मार है, या मुनाफा नहीं मिल रहा है, या नकली दवाई है, सरकार की अनदेखी, क्या ऐसा क्या कारण आपको लगता है? दवा तो सर दिक्कत यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, दवा बहुत नकली चल रही है, उससे बाग में नुकसान बहुत हुआ है। बाग में इतना नुकसान है, कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा बाग में, इसलिए वो कटा रहे हैं बाग यहाँ। ये पहले था, कभी 15-16 साल पहले था, अब दवा की सप्लाई जो नकली बहुत है यहाँ, इससे समस्या किसानों को बहुत सामने है। भाई, प्रतिबंधित होने के बाद भी लगातार बाग कम हो रहे हैं। जी जी, बाग बहुत कट गए लमसम, भाई फायदा नहीं हो रहा तो किसान क्या करेगा भाई, उसका नुकसान हो रहा तो कुछ अगला धंधा देखेगा। यही समस्या है सबसे बड़ी। और हम कह रहे हैं अगर प्रतिबंध हटा दिया तो हमको लग रहा है कि बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। अरे सर, ये बाग यहाँ एक भी नहीं रहेगा बाग, बहुत बड़ी समस्या है। ले जाओ मंडी, वहाँ भी बिकने में दिक्कत हो रही, कहीं काला हो रहा, कहीं पीला हो रहा। दवा की सबसे बड़ी समस्या है, इस पर गवर्नमेंट नहीं ध्यान दे रही कुछ। तो अगर इसको बचाना है, हम कह सकते हैं आम के बाग को अगर बचाना है और अपनी पहचान को अगर बचाना है, तो क्या करने की ज़रूरत है आपको? सर बस दवा पे ज़रा ध्यान ये लोग दे ले जाए गवर्नमेंट। दवा बहुत नकली आ रही है यहाँ, दवा की समस्या बहुत बड़ी, सबसे बड़ी समस्या दवा की है। छिड़काव रोज करो और होता कुछ नहीं है। कुछ नहीं सर, आज छिड़किया कल कीड़ा मर नहीं रहा उसमें, ये समस्या सबसे बड़ी है। इस पर गवर्नमेंट ध्यान दे जाए थोड़ा। मैंगो सेंटर बगल में हमारे, देखो इनको भी लोग बताया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं इस पर जा रहा किसी का भी। दवा अगर सही हो तो बाग की फलन होगी, बढ़िया होगी, ऐसा नहीं हो, और नहीं तो फिर हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी चीज़ें। धीरे धीरे सर बहुत बाग कट रहे हैं, क्या करेगा किसान आदमी खाएगा तो ही कुछ ना, मजदूर है भाई, ये समस्या है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि कर्जदार भी हो गए लोग बाग, आम के बाग के चक्कर में जो पड़े रहे हैं, और जो जिनका खिंच रहा है लगातार 2-3 साल से बड़ी गिरावट आई है चीज़ों को लेकर के, तो लोग कर्जदार हुए हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं। अरे सर, लड़कियों को शादी करने में दिक्कत हो रही है, ये हाल है, मजबूरी में लोग बाग कटवा रहे हैं, क्या करें। अब 3-4 साल हो गए, तो कितना बड़ा बाग हमारा है, क्या यार 3 साल में 10,000 काम नहीं आया। अच्छा, बाग रखे भी हैं अभी? बाग ये सर भी तो ये टुकड़ा हमारा है नहीं, ये देखो, ये कटवाए सर, ये देखो पूरा बाग खड़ा इसे, तो उससे क्या निकल रहा है? कुछ नहीं, अभी जो खड़ा है देखो, अभी इसको 10 छिड़काएंगे 10-5 हज़ार रुपये लगेगा, अब कुछ ना हो इसमें, ये समस्या और बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कोई ध्यान इस पर नहीं दे रहा गवर्नमेंट। तो देखिए, ये चंद्रेश जी हैं जो पिछले 15-17 साल से अपना कैश क्रॉप कर रहे हैं, ग्लेडियस का, फूल का, और सारी खेती अलग अलग तरीके से वो कर रहे हैं, क्योंकि आम की खेती में उनको मुनाफा नहीं दिखा, लगातार समस्याएं बढ़ती रहीं। हालात ये हो गए कि अगर आम की खेती की जाए, मलिहाबाद में किसानों का कहना है, तो भुखमरी के कगार पर लोग आ जाएंगे, परिवार के बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, तमाम सारी समस्याएँ आम के जो बागवान हैं उनको है इस समय। जो नई पीढ़ी है उसका मोह भंग हो रहा है आम की बागवानी से, और यही कारण है कि लगातार जो आम के जो बाग हैं उनका ग्राफ लगातार गिर रहा है, और हमें कह सकते हैं कि जो बागवानी हो वो धीरे धीरे समिटती चली जा रही है खेती की तरफ।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।